कौन इस खत्ते पे पहली बार चढ़ा था जिसने ये कहा था कि हमारी विधानसभा के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है? कौन थे वो शख्स जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था? कौन थी वो शख्सियत जिन्होंने लोगों को इकट्ठा करा था? कई सारे धरने करे थे, कई सारी मशालें निकाली थी, कई सारी यात्राएं। कोई बोलता है इस पे 400 या 500 गाड़ी डेली आती हैं। सन 1996 इसकी शुरुआत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कौशल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब की तीसरी वीडियो में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी इस डंपिंग यार्ड के ऊपर। तो आज मैं इस डंपिंग यार्ड की बात करूंगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन थे वो शख्स जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, कौन इस खत्ते पे पहली बार चढ़ा था जिसने ये कहा था कि हमारी विधानसभा के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है? कौन थी वो शख्सियत जिन्होंने लोगों को इकट्ठा करा था, जिन्होंने इस खत्ते के ऊपर आंदोलन करा था, जिसने कई सारे धरने करे थे, कई सारी मशालें निकाली थी, कई सारी यात्राएं निकाली थी, रोड ब्लॉक्स करे थे अपनी विधानसभा को बचाने के लिए। बल्कि हमारी ये बादली विधानसभा की बात नहीं है, बल्कि जितने भी दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, इन तीनों में जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं सब दिक्कतों में है। क्योंकि जब मैं इस पे वीडियो बनाने गया था तो आपने देखा होगा कुछ लोग थे जिन्होंने मना कर दिया था कि भाई हमारी वीडियो मत बनाना, क्योंकि वो वहाँ पे लोकल हैंगे और उनकी फैमिली के जो रिलेटिव हैं उन्हें भी नहीं पता कि वो लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं और कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। इस खत्ते में से निकलने वाली बीमारी उन्होंने बताई थी कि यहाँ पे कैंसर, टीवी, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मतलब जो बीमारी हमने नी भी सुनी होगी ना, वो भी इस खत्ते में है। जब इसमें आग लग जाती है ना तो यहाँ के नियर बाई के जो लोग होते हैं वो लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिछली बारी जब इस खत्ते पर आग लगी थी तो इतनी ज्यादा उसने हीट वो करी थी कि पास के जो स्कूल्स हैं वहाँ की जो विंडोज के ऊपर जो प्लास्टिक लग रही होती है वो तक जल गई थी। इतना ज्यादा ये हार्मफुल है। अब सोचो उसमें तो जो निकल रही है धुआं, जो हवा निकल रही है वो लोगों की नाक तक जाएगी तो कैसे इंसान के ऊपर इफेक्ट पड़ेगी। दुनिया भर के जानवर इस खत्ते के ऊपर जाते हैं सिर्फ अपने पेट के लिए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता ये खत्ता कितना दूषित है, कितना प्रदूषण भरा है। तो आज मैं इसी के तौर पर एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं बताऊंगा आपको कि इस खत्ते पर किसने शुरुआत करी थी। आज हजारों पार्टियां आती हैं, हजारों क्या, दिल्ली में तो एक ही सरकार थी ऐसा 10 साल पहले, जो एक बंदा आता है मुखलर टांग के गले में बोलता है कि मैं खत्ते को खत्म कर दूंगा, मैं यहाँ पे यमुना साफ कर दूंगा, मैं नालों को साफ कर दूंगा, मैं रोड बना दूंगा और मैं एक के ऊपर एक दारू फ्री भी कर दूंगा। जिसकी वजह से वो आज जेल में गए थे, छापा हुआ जेल में गए। जिसने कहा, ये कहा था कि अगर मैं बेईमान हूं तो दिल्ली का हर नागरिक बेईमान है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और बताते हैं इस खत्ते पर पहली आवाज और पहला आंदोलन किसने करा था, कौन थे वो शख्स। एक बार शुरू से समझते हैं इस खत्ते का राज जो अभी तक छुपा पड़ा था और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। सन 2011 ये वो टाइम था जिस टाइम दिल्ली क्या पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और सन 2011 में जो बादली विधानसभा के एमएलए थे, प्रेजेंट में वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बादली के एक्स एमएलए हैं, उनका नाम है देवेंद्र यादव जी। उन्होंने अपनी टीम के साथ ये फैसला लिया कि हम इस खत्ते पर आवाज उठाएंगे और अपनी बादली विधानसभा में जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी को स्वस्थ और अच्छा करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हैं उन्हें भी पता थी और वो खुद लोकल बादली गाँव के ही हैं, जिनका गाँव है वो बादली है। तो उन्होंने अपनी टीम के साथ अपने पूजनीय फादर साहब के साथ में ये फैसला लिया था कि हम इस खत्ते पर आवाज उठाएंगे और यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। दोस्तों अब खत्ते की बात आई है तो इतना तो बनता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब इस पे कूड़ा डालना चालू हुआ था और इससे पहले क्या था। तो एक बार शुरू से जानते हैं। सन 1995 यहाँ पे खेत हुआ करते थे बादली गांव वालों के, भलसपा गांव वालों के, जो पहले कभी गांव हुआ करता था उनके यहाँ पे खेत हुआ करते थे। और सन 1996 में यहाँ पे पहली बारी कूड़ा पड़ा था और जब से लेके आज 2025 चल रहा है इस पर कूड़ा पड़ ही रहा है। डेली यहाँ पे 10 से 20, बल्कि इनफैक्ट इससे ज्यादा भी, मेरे सामने तो 18-20 गाड़ी आई थी जब मैं इस खत्ते पे चढ़ा था, लेकिन इतना कन्फर्म है कोई बोलता है इस पे 400 या 500 गाड़ी डेली आती है। सन 1996 इसकी शुरुआत हुई थी और सन 2011 में देवेंद्र यादव जी जो यहाँ के एमएलए बने थे उन्होंने इस खत्ते को हटाने का आंदोलन चालू करा। करनाल, जीटी करनाल रोड है उसे ब्लॉक करा, धरने करे, मीडिया आई, प्रेस आई, पुलिस वाले आए और इस खत्ते के आसपास में पौधे लगाए थे। आज आप इसके पास जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं है, एक भी पौधा इसके पास नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे जैसी सरकार पलटी सब कुछ बदल दिए। रोड जाम करना, गाड़ियां रोकना, मीडिया बुलाना, पुलिस आ रही है देवेंद्र यादव जी को गाड़ी में बैठा रही है, वो लेके भी जा रही है। क्यों? सिर्फ इस खत्ते की वजह से। उनका सिर्फ एक ही
मकसद था इस खत्ते को हटाना और अपनी बादली विधानसभा के लोगों को संतुष्ट करना। सब कुछ सही चल रहा था, सारे काम सही सलामत हो रहे थे और उन्हें उम्मीद भी थी कि अगर मैं इस खत्ते पर आंदोलन करूंगा तो इसे हटाया जाएगा, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और ऊपर सुनवाई के लिए नीचे से मजबूत नींव को मजबूत होना पड़ता है। क्योंकि आप कभी भी देख लो, अगर आप घर भी बनाओगे ना तो सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करी जाती है ताकि वो घर सालों साल 100 साल तक जैसे है वैसे ही खड़ा रहे और उसमें कोई भी कमी ना हो। तो वैसे ही सब कुछ सही चल रहा था। सन 2012 ये वो टाइम था जिस टाइम पूरी बादली विधानसभा और देवेंद्र यादव जी और उनकी टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। अगस्त 12 तारीख को उनके पास फोन आता है कि आपके फादर साहब की डेथ हो चुकी है। ये वो टाइम था जब पूरी बादली विधानसभा झटके में आ गई थी, क्योंकि एक देवेंद्र यादव जी ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने इस खत्ते के ऊपर आवाज उठाई थी। तो 12 अगस्त को जब उनके फादर साहब की डेथ हुई तो वो वहाँ पे बिजी हो गए और ये जो कार्यक्रम था खत्ता हटाओ आंदोलन जो उन्होंने चालू करा था वो भी रुक गया। और जिसके कई महीनों बाद ये कार्यक्रम फिर से चालू होता है। सन 2013 में इसकी फिर से आवाज उठाते हैं देवेंद्र यादव जी। लेकिन ये वो टाइम था जब दिल्ली की सीट पे एक मुखलर वाला आदमी गठबंधन में बैठ जाता। अब सरकार दोनों तरफ की हो गई थी, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ आम आदमी पार्टी थी। दो सरकार थी, इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से देवेंद्र यादव जी 1 साल के लिए एमएलए बने तो थे लेकिन उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार है तो एक एमएलए जो कांग्रेस से है वही दूसरी तरफ आम आदमी की पार्टी गठबंधन में, तो वो अपना कार्यक्रम नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से प्रेशर ही नहीं बन पाता। ये प्रेशर देते तो हैं लेकिन वहां से प्रेशर ही नहीं हो पाया था। इसके बाद 2014 में फिर इलेक्शन हुए और केजरीवाल साहब दिल्ली की सीट पे आ बैठे, जिन्होंने कई झूठे वादे करे। एक वैगनार जो जिसके हैंडल पैंडल सब बेकार हैं, उसमें केजरीवाल साहब आते हैं एक मुखलक टांग के, चश्मा लगा के, एक व्हाइट कलर की टोपी पहन के, जहां तक मैंने देखी फोटो उनकी, आते हैं और स्टेज पे पूरी दिल्ली में जाके हर मोहल्ले में हर गली में जाके एक ही बात बोलते हैं कि मैं आज इस वैगनार से घूम रहा हूँ और इसके 10 साल बाद भी मैं इसी गाड़ी से घूमूंगा, क्योंकि मैं एक वीआईपी आदमी नहीं हूँ, मैं वो नेता नहीं हूँ, ना ही मैं मेरे पास में कई करोड़ों की गाड़ियां हैं, मेरे पास में यही वैगनार है और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली को अच्छा बनाऊंगा। अगर आप 5 साल की सरकार होती है, इन 5 साल मुझे रखते हो तो इस दिल्ली को एकदम संतुष्ट और वो कर दूंगा दिल्ली में जो लाइक बीजेपी हो गई, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, जो कांग्रेस ने नहीं करा बहुत सारे काम हम वो करेंगे। और ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं हुआ। स्कूल्स भी बने, लेकिन स्कूल्स वहां पर बने जैसा हमारे बादली विधानसभा में एक स्कूल पढ़ता है, उसका नाम सर्वोदय, अब तो नाम चेंज हो गया, तो उसकी नींव देवेंद्र यादव जी ने भरी थी उसकी नींव, लेकिन स्कूल झाड़ू वालों ने बनवाया। क्रेडिट किसने मिला? झाड़ू वालों को मिला, लेकिन असली हकदार तो देवेंद्र यादव जी थे ना, क्योंकि उन्होंने नींव भरी थी। ऐसे कई सारे काम यहाँ पे हुए हैं और कई सारे झूठे वादे उस टाइम इलेक्शन में हुए थे जो केजरीवाल साहब ने करे थे, हम यमुना को साफ करेंगे। आज 2025 चल रहा है, सरकार पलट चुकी है। केजरीवाल साहब ने मोदी जी से ये कहा था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे हराने से रहे। भाई समय का पहिया बहुत बलवान होता है, समय कब पलट जाए कब कुछ हो जाए किसी का नहीं पता होता। आपने झूठ बोला, आपने स्कैम करा, आपने 8 करोड़ के अपने घर में पर्दे लगाए। कभी आप जनता में आके ये बोलते थे हम दिल्ली में सड़कें बनवाएंगे, झीलें बनवाएंगे, ऐसे कई सारे झूठे वादे करे थे, हम दिल्ली को स्वस्थ बनाएंगे। सबसे बड़ा झूठा वादा तो यही था कि हम दिल्ली को अच्छा बनाएंगे, संतुष्ट करेंगे यहाँ के लोगों को, लेकिन ये सारे वादे झूठे निकले। तभी 2025 में केजरीवाल जी की हार हुई और वो भी बहुत गंदी तरीके से हार हुई। और इससे ही बड़ी बात आपको मैं बताऊं, 2015 में जब सरकार 2014 में तो केजरीवाल साहब की बन गई थी, लेकिन देवेंद्र यादव जी ने फिर भी हार नहीं मानी। वो अपने काम में लगातार बने रहे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा और इस खत्ते को हटवा के रहूंगा, लेकिन एक एमएलए, उस टाइम पे एक एमएलए थे, आज प्रेजेंट में वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं। उस टाइम पे वो एमएलए थे, एक एमएलए की आवाज सिर्फ जाती तो है, लेकिन ये होता है कि ऊपर फर्क देती है, लेकिन जब सरकार ही नहीं है तो किस चीज का फर्क? केजरीवाल को ही पता है, कितना भी कोई कुछ कह ले, चाहे देवेंद्र कह ले, चाहे कोई और भी कह ले, उसको ही पता है, बोलन दे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं नहीं हटाऊंगा। देवेंद्र यादव जी, उनकी बातों का बहुत अफेक्ट पड़ा था, जिसके कारण उन्हें मजबूरन इस खत्ते पर आना पड़ा था। मजबूरी थी, वो अपने शौक से नहीं आए थे, एक मजबूरी थी और पैसा हटने की स्कीम थी। इस खत्ते पर उन्होंने खुद कहा था, एक आर्टिकल में भी लिखा है, 550 करोड़ रुपए इस खर्चे को खर्च हुए इस खत्ते को हटाने के लिए, 550 करोड़ रुपए। उन्होंने
इस खत्ते पर जब वो आए थे, गाजीपुर में भी आए थे, ओखला में भी आए थे और भलसवा वाले में भी आए थे, और उन्होंने कहा था, भलसवा वाले खत्ते पे आके कहा था हम मार्च अप्रैल 2024 में इस खत्ते को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये सब 550 करोड़ रुपए ऐंठने की स्कीम थी, जिसमें कई लोगों की जेबें भरी गई। अगर आपको खत्ता हटाना ही होता तो आप हटा देते। वो 550 करोड़ रुपए गए कहाँ? मीडिया आती है उस खत्ते तक, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, लेकिन रियल जो फेस है, यहाँ की जो जनता है, पहले तो इस खत्ते से वहां तक के लिए परेशान थी कि ये खत्ता वहां पर है तो इतनी ज्यादा हार्मफुल है, इतने ज्यादा प्रदूषण फैलाता है ये खत्ता। लेकिन ये खत्ता, जब मैंने आपको वीडियो अपने मेरी पुरानी वाली देखी हुई, उसमें मैंने साफ साफ बताया, दिखाई है वो जगह, दिखाई है जहाँ पे केजरीवाल साहब के जो हैंगे, जो ट्रक व्रक आए थे यहाँ से खत्ता, उन्होंने उठाया तो जरूर था, कुछ डब्बे उठे, ऐसा नहीं उठा, उठा है, लेकिन वो पार्क में लाकर डाल दिए जहाँ पे हम कभी खेला करते थे। आप हो गए, हम हो गए, जिन पार्क में हमारा बचपन बीतता था, उन पार्क में केजरीवाल ने वो खत्ते की मट्टी डलवाई, और मट्टी भी नहीं है, कत्तर थी। मैंने हाथ में जब अपने रखा था, मुझे डर लग रहा था कि मुझे कुछ हो ना जाए, बीमारी ना हो जाए। उस खत्ते पे कत्तर हैं, कई सारी ऐसी गंदे पदार्थ हैं जो केजरीवाल साहब ने वहां से उठा के, पहले तो ये दूर थे, लेकिन अब केजरीवाल ने हमारे बीच में डाल दिए हैं, हमारे पार्क में डाल दिए हैं। जब भी यहाँ पे बारिश होती है और हवा चलती है, तो यहाँ की जो मिट्टी है, वो एक होती है महकना, यहाँ महकती नहीं है, यह बदबू मारती है। यहाँ की जनता परेशान है। यहाँ पे देवेंद्र यादव जी कई बार आके बोल के गए, उन्होंने खुद बोला था। खैर, अब मैं क्या बोलूं, लेकिन बादली की विधानसभा देवेंद्र यादव जी को भी जानती है, और यहाँ के जो एक्स एमएलए और भी होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिन्हें मैं पर्सनल जानता हूँ उन्हीं के बारे में बोलूंगा। आप जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं बादली विधानसभा के हों, चाहे वो कहीं और के भी हों, आप ये बात खुद जानते हो कि देवेंद्र जैसा कोई भी नहीं है। जो उन्होंने यहाँ पे कर दिया वो कोई नहीं कर सका। मैं बात करूंगा, एक शुरू से शुरुआत करते हैं। सन 2000 में यहाँ एक कॉलोनी बसी थी जिसे भलसवा बोलते हैं। भलसवा गांव उस तरफ है, वो तो काफी टाइम से, लेकिन यहाँ इस तरफ जो आया है पार्ट, कुछ 19 में आया था, 1990 में आया था, कुछ सन 2000 में आया था। यहाँ पे कभी रोड नहीं हुआ करता था, तो देवेंद्र यादव जी के जो फादर साहब हैं, महेंद्र यादव जी, उन्होंने यहाँ के रोड पास करवाए। यहाँ मट्टी हुआ करती थी, लोग मट्टी के उससे जाते थे, वो करेक्ट रोड नहीं था, तो उन्होंने, उनके फादर साहब ने यहाँ पर रोड डिजाइन करवाए, रोड पड़वाए, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने रोड पड़वाए। पीछे दो रोड निकलवाए थे, एक पीछे की साइड में, बैक साइड में, और एक इस साइड में, तो दो रोड निकलवाए। कई मतलब यहाँ पे ऐसे काम हुए, यहाँ पे कॉलोनियां काटी उन्होंने, बिजली उन्होंने करवाए, यहाँ खंबे लगवाए उन्होंने। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्हों की सरकार ने यहाँ पर रोड, स्ट्रीट लाइट, पानी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, हर चीज उन्होंने करवाई है। और सन 2014 के बाद में ये सारी चीजें थम गई हैं। जैसे ही दिल्ली में सन 2014 में झाड़ू की एंट्री होती है, एक सरकार जो झाड़ू झाड़ू हिलाती है कि हम झाड़ू की सरकार हैं, वैसे जैसे ही इसमें दिल्ली में एंट्री होती है उस सरकार की, वैसे ही दिल्ली का रुख बदल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं केजरीवाल जैसा आदमी नहीं है, वहीं कुछ लोग बोलते हैं केजरीवाल होना ही नहीं चाहिए था, और हकीकत में आज पूरी दिल्ली बोल रही है केजरीवाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक के ऊपर एक दारू फ्री कर देना, ये कोई अच्छा काम नहीं करा, ये बुरा ही काम है। सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मुझे ये है कि ये एक दारू की बोतल है, ठीक है, लाइक ये दारू की बोतल है, मेरे बाइक है, ठीक है। अब मैं इसे लेने गया, ये 500 रुपए की है, ठीक है। अब मुझे लेनी है दो, लेकिन यहाँ मेरे पास एक का बजट है, भाई केजरीवाल ने क्या करा, फ्री कर दी। इंसान नशेड़ी नहीं भी बनना हो ना, तो केजरीवाल साहब ने एक के ऊपर दारू लगा के वो नशेड़ी बना दिया है। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ नशे में बर्बाद है दिल्ली के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दारू फ्री हुई है। इस सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी। मैं किसी सरकार की पक्षधारी नहीं ले रहा, ना तो मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं आम आदमी का हूँ। मैं एक गौरक्षक दल से आता हूँ जो गायों की सेवा करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस केजरीवाल ने जब दारू फ्री करी तो यहाँ के लोग बुरी लत में पड़ गए, क्योंकि एक के ऊपर एक फ्री थी। सब लोगों को लालच आया था कि आज एक के ऊपर एक फ्री है तो ले लो, वरना कल को वो हो जाएगी, आज पीने को मिल रही कल को नहीं मिलेगी। सिर्फ इसी कारण से, पीने की वजह से कि एक के ऊपर एक फ्री है, हम ज्यादा पी लेंगे, आज दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे लोग आए दिन दिल्ली में मर्डर हो जाते हैं, आपने न्यूज देखी होंगी, यहाँ पे मर्डर हो गया, मंगोलपुरी में मर्डर हो गया, कई ऐसी जगह है। सिर्फ कारण क्या होता है, इंसान नशे में था। और नशा क्यों है? क्योंकि केजरीवाल साहब ने एक के ऊपर एक दारू फ्री कर रखी थी। सिर्फ इसी कारण दिल्ली आधी से ज्यादा बर्बाद हुई। हम पानी की पाइपलाइन डालेंगे, पाइपलाइन तो डाली भाई साहब ने, लेकिन पानी नहीं उन पाइपलाइन में। मोहल्ला क्लिनिक तो खुलवाए,
लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। आज मोहल्ले क्लिनिक में जैसी गवर्नमेंट हारी, ताले लगे पड़े हैं। मैं एक बार बैक जाऊंगा सन 2014 में, जब ये सरकार जीत बनी थी, क्योंकि वो उसी टाइम पर बनी थी। उससे पहले कांग्रेस हुआ करती थी, ठीक है। अब कांग्रेस ने रोड पड़वाए, लाइटों की खंबे वंबे की सबकी फिटिंग करवाई थी कांग्रेस ने, ठीक है। अब चाहते कि कांग्रेस वाले तो ये भी कह सकते थे ना कि अब मेरी सरकार नहीं, मैं तो लाइट हटा दूं, तुम्हारा क्या मतलब, झाड़ू की सरकार तो डलवाओ, ये भी बोल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो काम चल रहा है वैसा का वैसा वैसा ही है। वहीं केजरीवाल साहब ने इसका अलग कर दिया कि उनकी सरकार हारी और उन्होंने सारे काम बंद करवा दिए। मोहल्ला क्लिनिक आज बंद है, पानी नहीं आ रहा। ये वाईफाई के नाम पे जो लोगों को इलेक्शन के लिए वोट के लिए करते, हमें वोट दो, हम तुम्हें वाईफाई देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, जो बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी, आज वाईफाई भी नहीं चल रहा। कैमरे हर स्ट्रीट पर लग रहे हैं, लेकिन काम कोई सा नहीं करता। ये सब फ्रॉड काम कराता वो थे अरविंद केजरीवाल, जो एक बहुत पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है। एक राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की तो मैं बात ही नहीं करूँ, क्योंकि वो सत्ता में है ही नहीं, और ना वो कुछ कर रहे हैं, और ना उन्हें केजरीवाल से मतलब है। दिल्ली से उन्हें मतलब है, दिल्ली की जनता में आते हैं, वो प्यार भी देते हैं। लेकिन केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा अनपढ़ पॉलिटिशियन मैंने आज तक नहीं देखा, जितना इतना बड़ा दिल्ली के साथ में स्कैम कर दिया। खत्ता हटाओ आंदोलन जो देवेंद्र यादव जी ने चालू करा था। दोस्तों, कुछ पार्ट्स है मेरे पास में जिसमें केजरीवाल की ईमानदारी आपको साफ साफ दिख जाएगी। जो यहाँ के लोगों के जो बयान थे, जो इतने प्यारे प्यारे बयान है जो केजरीवाल के लिए करे हैं उन्होंने, कि किस तरीके से यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों को। कुछ पार्ट्स है मेरे पास में, वो पार्ट्स मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ। आप पहले उन्हें देखें, देन उसके बाद में ये वीडियो कंटिन्यू होगी, तो आप देखें और बताएं कि केजरीवाल साहब ने कितना कुछ करा है। इस पर आप कमेंट भी कर सकते हो कि केजरीवाल साहब ने इतना जो धोखा दिया, कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपकी कॉलोनी में नियर बाय में ऐसा कुछ हुआ है। ये जो खत्ता है, ये पहले इसे खत्ता मतलब ये कूड़े का पहाड़ को खत्ता कहते हो आप? पहले ये इधर नहीं था। ये इसको क्या क्या आगे से जो सफाई की गई, जो दिखाया जा रहा है कि सफाई हो गई है, आधा खत्ता खत्म हो गया, उसको क्या करके इन्होंने पीछे घिसका दिया। जिसकी वजह से आप अगर देखोगे, उधर जाओगे तो एक एनजीओ है, उसने कंप्लेन भी करी थी कि उनके इस खत्ते पे आग लगी थी, तो उस पर वो भी हुआ था। खत्ते को उन्होंने पीछे करके और आगे को क्लीन दिखाया है। ये खत्ता पहले इतना आगे नहीं था, इतना नहीं था ये, और उधर था ये। कि पहले पानी भर के लाते थे दूर दूर से, अब यहाँ पीछे पहले पानी नहीं आया, अगर पानी आया तो बिल्कुल काला गंध। तो आप लोग पीने का पानी कहाँ से लेते हो? बेटे पानी कभी जहांगीरपुरी से, कभी कहीं से, ऐसे जिंदगी का। आपके घर में पाइपलाइन नहीं है? सब कुछ था नहीं, दिया ही नहीं, आया ही नहीं। अभी तक आपके घर में पाइपलाइन नहीं आई? अब आई है पाइपलाइन, अब पानी साफ नहीं आता, अब गंदा आता है। बेटा नाली कैसी है? निगम पार्षद भी आम आदमी का ही है, और विधायक भी पिछले 10 साल से आम आदमी का ही है। तो इनका जो है, ये जीतने पे ही आए थे बस। अब जब से चुनाव की घोषणा हो गई है, तब से घर घर जा रहे हैं वोट के लिए। यहाँ पे तो नहीं आ रहे, मतलब औरों में बता रहा हूँ, किसी ना किसी तरह इनको फिर से लुभाना है। इसीलिए केजरीवाल जी ने 2100 का लॉलीपॉप दिया। केजरीवाल जी ने कहा था 2022 में इसको खत्ते को खत्म कर देना है। अभी बुलडोजर आएगा इस पे, यहाँ डंपिंग होगी और डंपिंग होके आएगी। ये जितने भी है घरों में, सब में कूड़ा गिरा हुआ है, सब में कूड़ा भरा हुआ है। जो खत्ते के साथ साथ जो घर है ना पब्लिक के, इनके घरों में कूड़ा है। आंखों में जलन होती है, परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे 2-3 यहाँ का टेंडर हमारे कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी ने चलाया था, खत्ता हटाओ आंदोलन। आज से 20 साल 25 साल पहले धरना प्रदर्शन दिया, बहुत कुछ दिया। फिर केजरीवाल जी ने भी उस चीज़ को कहा कि हम 2022 में 21 में खत्ता खत्म कर देंगे। अभी तक 25 का चल रहा है, अभी तक खत्ता नहीं हुआ। The unfulfilled promises by politicians, perpetual cycle of broken promises has fueled. बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादा किए, लेकिन वादा तो नहीं निभाए। वादा करने वाले तो आप भी हैं, वो भी हैं, वादा तो कोई नहीं निभाते। 2013 में जब आए थे, बोले थे हम दिल्ली साफ कर देंगे, ये कर देंगे, दुनिया के सबसे। फिलहाल तो हमारे इधर कुछ नहीं हुआ, पानी नहीं मिलती है टाइम पे, तो कूड़ा क्या साफ करेंगे? पानी नहीं मिलती है। सर्दी में हम आपसे बता तो रहे भैया कि सर्दी में पानी जो आ रही है वो भी बदबू आ रही है। क्या वही पानी पीते हैं केजरीवाल जी? किसी में हिम्मत नहीं है बात करने के लिए, सब मुँह चोर है, इसीलिए नहीं कोई बात करता है। हम औरत होके काम करके खा रहे हैं, हमको लोग को क्या सुविधा दिया है? बताइए क्या सुविधा दी है? पूरा कचरा जितना साफ था उतना। जो एमसीडी के यहाँ के म्युनिसिपल काउंसिलर है, वो आते हैं कभी विजिट करने के लिए आप लोगों से पूछने? वो जब भी आएंगे, जब उनको वोट लेना होता है ना, जब भी आते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे दिखाई नहीं देते।
बस वोट लेना होता है उनको तभी आते, उसके बाद आ नहीं सकते कि क्या समस्या क्या नहीं समस्या है, उसके बाद नहीं आ सकते। इसमें बहुत बदबू रहती है, पानी जब बारिश होती है तो इतनी बदबू आती है ठिकाना नहीं। नाम मेरा आरिफ है भाई। इससे दिक्कत तो जी बहुत ज़्यादा होती है लोगों को, क्योंकि जो इसके करीब रहते हैं ना उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना, जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो जो हवा चलती है ना उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर इस वजह से। क्योंकि 24 घंटे तो गाड़ियाँ चलती है, फिर 24 घंटे वहाँ काम चलता है। इस रीज़न की वजह से वहाँ पर जो है पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बैठना दुश्वार हो जाता है यहाँ पर। Bhalswa's struggle also extends beyond just the acute water issue city that remains elusive. Is stark, while many in Delhi enjoy to pay for it. As a result, the cost part of the city taps a common. शौचालय भी नहीं है, शौचालय है तो वो पूरा गंद से भरा रहता है। रास्ता नहीं है हमारे पास, हमारे रास्ता आने जाने के लिए दिक्कत होता है। किसी के घर में अगर परेशानी हो जाए किसी चीज़ के लिए तो एक एम्बुलेंस नहीं आ सकता। यहाँ पे बहुत समस्या है। पहली बात तो यहाँ पे रोड नहीं है, सप्लाई का पानी आता है लेकिन वो बहुत गंदा पानी आता है। यहाँ पे बच्चे का खेलने का पार्क नहीं है। यहाँ नहीं आती एम्बुलेंस जी, रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस आएगी कहाँ यहाँ पर? वो आती है तो बाहर रोड पे आती है बस। जीतता है जो आता है बस देख के फिर चले जाते हैं, दोबारा मुड़ के कोई आता नहीं है यहाँ पे। ऐसे कई सारे झूठे वादे केजरीवाल जी ने करे हैं। एक बार फिर हम खत्ते की तरफ आते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था। देवेंद्र यादव जी की आवाज़ सन 2015 से 16 के बीच में दबा दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अरविंद केजरीवाल जी को चुभ रही थी कि इस खत्ते को नहीं हटाया तो क्या पता हम ना जीत पाए। क्योंकि देवेंद्र यादव जी एक वो चेहरा थे उस टाइम पे जिससे पूरा बादली प्यार करता था। और आज भी, आज आप बादली के किसी भी घर में चले जाओ, सब लोग जानते हैं कि देवेंद्र यादव जी कौन है। वहीं आप झाड़ू की तरफ चले जाओ, अगर यहाँ पे आप एमएलए का नाम नहीं लूँगा, मैं पूछो कि एमएलए कौन है झाड़ू का, तो बड़े तो सबको पता, जैसा लाइक मी मुझे पता है कि कौन है, लेकिन जो बच्चे होंगे उन्हें नहीं पता कि ये एमएलए, इसका नाम ये है। वहीं आप बच्चे से पूछ लो कि झाड़ू के वो क्या नाम है, कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके आप फेस या फिर बता दो कि वो ऐसे हैं, तो बच्चा बता देगा कि देवेंद्र यादव जी हैं। क्योंकि उनकी रिस्पेक्टफुल इज्जत है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे करा है वो किसी ने नहीं करा। और सन 2019 में केजरीवाल ने इस खत्ते को हटाने की शुरुआत तो करी, लेकिन वो एक फ्रॉड, एक स्कैम हुआ था दिल्ली के साथ में जो 550 करोड़ से बीता था। कई सारे आर्टिकल्स में लिखा है, कई सारी जगहों पर लिखा है कि 500 करोड़ का स्कैम हुआ। जो आदमी कभी ये बोलता था कि मैं ईमानदार हूँ, उसने अपने घर में 8 करोड़ के पर्दे लगा रखे हैं। तो जो 8 करोड़ के पर्दे लगा रखे हैं, टॉयलेट इतने महंगे महंगे बनवा रखे हैं, ऐसे कई सारे काम हैं जो उनने करवाए थे। और सिर्फ इसी वजह से ईडी का छापा हुआ था और भाई साहब जेल में चले गए थे। उसके बाद भी उन्होंने एक बात बोली थी जेल से आने के बाद कि अगर 2025 में आपने मुझे नहीं जितवाया और बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई तो मुझे जेल होगी। लेकिन आज मैं बीजेपी से भी पूछता हूँ कि क्यों नहीं करी आपने जेल इस आदमी की, जिसने पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी, जिसने पूरी दिल्ली की जनता को पागल बना कर रखा था पिछले 10 सालों तक। जिस केजरीवाल ने पूरी जनता को पागल बना कर रखा था, इस जाल में फंसा कर रखा था कि मैं दिल्ली में ये कर दूंगा, और आखिरी वक्त पे उसने सरकारी खजाने से पता नहीं कितने 38 से 40 करोड़ रुपए का अपने घर के लिए बजट पास करवाया और उस घर में लगाया। आई डोंट नो कितने का हुआ था, लेकिन इतना कंफर्म है कि कई करोड़ों का बजट पास हुआ था, जिसमें से वो सारा पैसा अपने घर में लगवाया। आज आप उस शीश महल को देख लोगे ना तो आप बोलोगे कि इसने महल ही बनाया है सिर्फ सरकारी पैसों से। और वो सरकारी पैसा किसी गवर्नमेंट का नहीं है, वो हमारा और आपका ही है। तो सरकारी पैसा हमारा और आपका ही है। तो इतना बड़ा स्कैम करा है। एक तरफ देवेंद्र यादव जो सच्चाई की लड़ाई लड़े, लेकिन उन्हें कोई राह नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि सत्ता पलट गई थी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने स्कैम करा, खत्ते के नाम पे 550 करोड़ रुपए लूटे, रोड के नाम पे कई पैसे खाए, कई करोड़ों का उसने स्कैम करा। और क्यों ना खाए, है भी तो इनकम टैक्स ऑफिसर, बुद्धि तो आएगी। आज भी उन्हें अपनी विधानसभा की चिंता लगी रहती है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे अपनी बादली विधानसभा में केस हुआ था, डेयरी हटाओ। ये न्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी क्योंकि हर जगह की डेयरियाँ दिल्ली में हट रही थी और कहीं दूर जाके शिफ्ट हो रही थी। लेकिन तभी हमारे जो एक्स एमएलए हैं बादली विधानसभा के देवेंद्र यादव जी, उन्हें अपने डेयरी वालों की चिंता हुई और यहाँ पे वो आए। यहाँ पे आए, उनके यहाँ के लोगों को उन्होंने हौसला दिया और उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, तो इस डेयरी को कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी। देवेंद्र यादव जी एलजी हाउस गए थे उनके ऑफिस में उनसे पर्सनल मिलने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ झाड़ू के जो एमएलए वो बाहर खड़े थे। उनकी इतनी भी नहीं है कि एलजी के घर में चले जाएं, और वहीं देवेंद्र यादव जी डायरेक्ट अंदर गए थे।
एक इंसान की इज्जत आप समझ रहे हो कितनी है। वहीं एक एमएलए वो भी है और एक एमएलए ये भी है जो एक्स हैं, वो प्रेजेंट में थे, लेकिन देवेंद्र यादव जी एक्स एमएलए हैं, वो फिर भी एलजी हाउस में गए और वहां जाके सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट लेके गए थे। भाई नहीं आएगी ये बात बिल्कुल। देवेंद्र यादव जी और डॉक्यूमेंट एलजी के ऑफिस में लेके गए थे और उन्होंने दिखाए थे और बाहर आके उन्होंने संतुष्टि दी थी डेयरी वालों को कि कुछ भी नहीं होगा, और आज फाइनली डेयरी सही सलामत रहेंगी। आज सरकार बोलती है कि हमने करा दिया, हमारी सरकार थी, हमने ये कर दिया। अगर तुम्हारी सरकार थी तो तुम एलजी हाउस में क्यों नहीं जा पाए, क्यों नहीं गए, क्या कारण था? देवेंद्र यादव जी क्यों गए? जाते जाते बस मैं इतनी बात बोलूँगा कि देवेंद्र यादव जैसी शख्सियत बहुत कम है इस दुनिया में, बहुत कम है, जो एक एक्स एमएलए होने के नाते भी जो अपनी विधानसभा की परवाह करते हैं, अब चिंता करते हैं और अपनी विधानसभा को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। एक वो एमएलए जो बिना किसी की परवाह करे, उन्हें ये भी नहीं देखा कि मैं एक एक्स एमएलए हूँ और मेरी बात आगे जाएगी नहीं जाएगी, बादली की जनता क्या सोचेगी, डेयरी वाले क्या सोचेंगे कि देवेंद्र यादव जी का वहाँ जाना सही होगा नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी गए, उन्होंने यहाँ के लोगों को संतुष्टि दी। कुछ बातें हैं दोस्तों जो मुझे नहीं पता, कुछ बातें जाननी भी हैं। बाकी मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। खुश रहो और अच्छे रहो।